हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको हमारे बारे में पता ही है कि हम हमेशा इस चैनल पर शेयर मार्केट से लेकर आपको ऐसी ऐसी जानकारी देते हैं जिसके माध्यम से आप पैसे कमा सको। अब शेयर मार्केट से पैसा कमाना वैसे तो बहुत आसान है। अगर आपको सब कुछ पता जानकारी है तो आप शेयर मार्केट से आराम से पैसा कमा सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो शेयर मार्केट के जिनके पास अकाउंट तो है, डीमेट अकाउंट है, लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं कमा पाती है। उसका रीज़न जानकारी की कमी, क्योंकि वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। यार आप बिना सीखे कैसे पैसे कमा लोगे? अब आप खुद सोचिए, आपको नौकरी करना चाहते हो कहीं पे भी, चाहे सरकारी या प्राइवेट, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। जैसे आपको पता है जब भी आपको जॉब में जाते हो भाई इसमें 10th पास चाहिए, 12th पास चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, इसके लिए आपको फलाना कोर्स करके रखना चाहिए। तरह के आप जानते ही हो हर एक नौकरी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तब आप उससे सैलरी ले सकते हो, आप उनके लिए काम करोगे और वो आपको सैलरी देंगे। ठीक इस तरह से आप पैसा कमाते हो। अब शेयर मार्केट भी तो कुछ ऐसा ही है। जब आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको शेयर मार्केट की भी तो जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ भी आपको सीखना चाहिए और यही काम मैं आपको करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक शेयर मार्केट से पैसा कमाए, क्योंकि ये बहुत आसान है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो ठीक है, अब आज मैं आपको अपना पोर्टफोलियो का एक छोटा सा दिखाऊंगा, शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट बुकिंग अपने पोर्टफोलियो से। अब आपको ये तो पता है कि मैं अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमेशा हर वीडियो में जिक्र करता हूँ इस बात का, और आज भी करूँगा। मैंने अलग अलग टाइप में इन्वेस्ट किए हुए हैं हर जगह अपना पैसा, जिसमें मैं सबसे मेन चीज़ मानता हूँ अपना लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो और एक शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो। ये दो सबसे मेरे लिए मेन है। क्यों भाई? लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो तो मुझे आने वाले टाइम पर करोड़पति बनाएगा, क्योंकि उसको बेचना नहीं है। एक मैंने पहले से शेयर चुन रखे हैं, ये शेयर आने वाले अगले 10 20 30 साल में बहुत पावरफुल रहने वाले हैं। तो मैंने ऐसे शेयर चुने हुए हैं और उनको खरीद के रखा हुआ है, ताकि समय के साथ जैसे जैसे समय के साथ उनकी वो कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग। अब आपको ये तो पता है कि मैं कोई जॉब नहीं करता, नहीं हमारे पास कोई बड़ा बिजनेस है, तो जिसकी वजह से अब पैसा रेगुलर तरीके से हमें पैसा तो कमाना पड़ता है, क्योंकि घर खर्चा भी चलाना पड़ता है और हमारे खुद के शौक भी पूरे करने पड़ते हैं। तो ऐसे में काम आता है हमारा शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो। अब शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो क्या करता है, हमें हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है हम कोई ना कोई शेयर बेच देते हैं, और बेच के जो पैसा आता है उससे हम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। जैसे हमें मोबाइल खरीदना है, भाई देखते हैं कौन सा शेयर बेचना है या कौन सा ETF बेचना है, जो भी हमें जिसमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो। भाई जैसे हमें 15,000 का फ़ोन खरीदना है तो 15,000 के आसपास का जो भी होता है शेयर उसे हम बेच देते हैं और उतना पैसा बाहर निकाल लेते हैं और मोबाइल खरीद लेते हैं। अब ऐसा इसलिए, आप देखिए आपको स्क्रीन पे मैं एक बार लिस्ट दिखा दूंगा, आप वो लिस्ट देखते जाइए। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो है, इसमें आप देखते जाइए कि किस तरीके से आपको ये प्रॉफिट। अब हमें जितना भी पैसा चाहिए होता है, जितना भी चाहिए होता है उतना हम बेच देते हैं। जैसे आज मुझे 10,000 की जरूरत है तो 10,000 का शेयर बेच दिया, 10,000 पे आ गए। फिर कभी मतलब 5,000 की जरूरत पड़ी तो 5,000 वाला शेयर बेच दिया। तो एक तरह से ये मेरे ATM की तरह काम करता है। जैसे हम जाते हैं ना, जब भी हमें पैसा चाहिए तो ATM डाला, बैंक से पैसा निकाला, ये बिल्कुल मेरे लिए उसी तरीके से काम करता है। तो होता क्या है, अब ये ऐसा पोर्टफोलियो आप भी बना सकते हो। अब ये कोई इसका, अब आप सोचोगे इस तरह से मैं इनको बेचता रहूंगा तो फिर ये तो खाली हो जाएगा एक दिन, तो उसके बाद क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, हम टाइम टाइम पे वापस इन्हें बुक भी कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कोई भी एक पोर्टफोलियो, जैसे एक पोर्टफोलियो में जिसमें एक शेयर है जिसमें 10,000 इन्वेस्ट करके हैं, अब उसमें प्रॉफिट आ रहा है मेरा 15,000 का, 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है और उसमें मैंने इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपये। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जरूरत है 15,000 रुपये की, तो मैं इस शेयर को बेचूंगा। 15,000 का जो प्रॉफिट है उसको तो मैं निकाल लूँ, अलग कर लूँगा, क्योंकि उसको तो मुझे खर्च करना है ना, वो जो मुझे ज़रूरत है। अब जो 10,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, अब उनका मैं थोड़ी इस्तेमाल करूँगा, उनको मैं वापस इन्वेस्ट कर दूंगा। 10,000 का मैं कोई फिर से ऐसा कोई शेयर ढूंढूंगा या कोई ऐसा ETF ढूंढूंगा, ऐसा गोल्ड ढूंढूंगा, जो जहाँ पे मुझे सही लगेगा वो ऐसा ढूंढूंगा और उसको खरीद लूंगा और पटक दूंगा वापस 10,000 पे। इंतजार करूंगा कि कब ये वापस डबल हो जाए, समय के साथ इसकी कीमत बढ़ जाए, मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। मतलब इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को वापस भरता भी रहता हूँ, धीरे धीरे खाली करता हूँ तो भरता भी हूँ। तो जिसकी वजह से ये हमेशा साइकिल चलता रहता है और ये कभी रुकेगा नहीं, और समय के साथ ये और बड़ा ही होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में और भी ज़्यादा पैसा डालता ही जाऊँगा। भाई अभी फिक्स है, जैसे मैंने अभी इसमें 12 लाख का ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम पे इसमें हम धीरे धीरे और भी पैसा बढ़ाते जाएंगे। अब वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है हमारे वेबसाइट से। हमारे जो एक वेबसाइट है वहाँ से हमारा पैसा आता है, तो उसी पैसे का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे। तो आज फिर अब जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मेरी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आज हमने 3 ETF बेचे हैं। आज मैंने शेयर नहीं बेचे, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, शेयर और ETF अलग अलग होते हैं। तो आज शेयर नहीं था हमारे पास, हाँ शेयर बेचा था हमने आज से 4-5 दिन पहले, क्योंकि जो मैं हमारे कोई रिश्तेदार हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत थी,
तकरीबन तो उनको काफ़ी 1 से 2 लाख की जरूरत है, मांग तो 2 लाख रहे हैं, तो फिलहाल तो हमने 1 लाख दे रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे शेयर बेचना पड़ा HDFC बैंक का शॉर्ट टर्म में, तो जिसमें मुझे 40,000 रुपये मिल गए और 40 मैंने मेरे खाते से निकाल दिया है और थोड़ा बहुत जो मेरे पास अलग से पड़े थे खुले में, तो पैसे लेके मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो इस तरीके से मुझे शेयर बेचना पड़ा अभी 4-5 दिन पहले HDFC बैंक का, तो उसके माध्यम से मैंने पैसे निकाल लिए। वो भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी किसी को देना था, क्योंकि हमारे खास रिश्तेदार तो उनको देना जरूरी है और उनका पैसा कभी जाता नहीं, वापस आ जाता है। तो और ज़रूरत के टाइम पे जब मुझे भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे ले लेता हूँ और हमारे बीच में कोई ब्याज नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम पैसे का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपको यही चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस चीज़ में आपको ये भी सीखने को मिलता है कि शेयर मार्केट में जब आप पैसा रखते हो तो समय के साथ बढ़ता है, पर वही पैसा अगर आप घर पे रखोगे तो वो घटेगा, उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। तो फिलहाल आप देख लेते हैं हमारा जो शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो, ये 3 ETF है जो हमने बेच दिए हैं। ये देखिए 3 ETF है। तो इन तीनों को मिला के मैंने तकरीबन 12,000 का प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। एक में 9,000 रुपये आ रहे हैं, एक में 1,700 रुपये आ रहे हैं, तकरीबन एक में 1,300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। और इन तीनों को बेच के मैंने प्रॉफिट बुक करके आज तकरीबन 12,000 का ऊपर का प्रॉफिट बुक लिया है। अब इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। अब हमारी प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद तो आपको भी लग रहा होगा कि आपको भी कुछ इसी तरीके से काम करना चाहिए कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इस तरीके से शेयर मार्केट से पैसा निकाल सको और आप इस्तेमाल कर सको। कितनी अच्छी बात है। पर इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी से तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप इसी तरीके से बनाना चाहते हो तो आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब आप स्टार्टिंग आपसे कर रहे हो। क्योंकि मुझे भी तकरीबन काफ़ी समय लगा है, सही बोलूँ तो, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं सिखाया, सब कुछ मैंने अपने अनुभव से सीखा। शुरुआत में मैंने भी लॉस खाया है, उसके बाद मैंने अपने अनुभव से चीज़ों को सीखा है। पर अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी लॉस ना करो, आप डायरेक्ट प्रॉफिट कमाओ। जो भी शेयर मार्केट में नया है वो डायरेक्ट प्रॉफिट कमाए मेरे माध्यम से। अब वो कैसे करना है आपको, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, कहीं भी करते हो, कुछ ना कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए। अब जैसे मैं अपने केस में बताता हूँ कि मैं अपने शुरुआत में हमने इंटरनेट से पैसा कमाया। इंटरनेट पर हम वेबसाइट के माध्यम से पैसा कमाते हैं। हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सामान भी बेचा करते थे, और भी इस तरह के हमने बहुत सारे काम किए हुए, ऑनलाइन में ही किए हुए हैं। तो वहाँ से हमने खूब पैसा कमाया है और उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल हमने शेयर मार्केट में किया है और वहीं से हमने पैसा बनाया है। अब आपको भी अपनी जो मेन काम है जिससे आप पैसा कमाते हो वो आपको नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी करते हो वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि पैसा हमेशा घर में आता रहना चाहिए। ठीक, पहली चीज़ ये। लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से सोचते हैं नहीं अब तो हम शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। ये उन लोगों की मेंटिलिटी आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत कमा लिया, अरे अब तो हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, गलत बात। आप जो भी काम करते हो वो अभी करते रहिए। जब तक आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री ना हो जाए तब तक तो करते रहिए। देखो, तब तक आपको करना पड़ेगा। पहला नियम यही है, आपको यही पूरा करना है। दूसरा तरीका, अब आपको अपने डीमैट अकाउंट में शुरू करना है आपका लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो। या तो लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो शुरू कर लीजिए या फिर म्यूचुअल फंड शुरू कर दीजिए। दोनों में से एक आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप शेयर नहीं चुन सकते हो, आपको प्रॉब्लम होती है, आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो छोड़िए, आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। अच्छे वाले म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप कंपनी वाले, जिनमें रिस्क भी बहुत कम रहता है और समय के साथ धीरे धीरे आपका पैसा भी ग्रो होता रहता है। उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना है। अब इस केस में मैं दोनों काम करता हूँ। मैंने अपना खुद का पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है लॉन्ग टर्म वाला, जो लंबे टाइम के लिए। मैंने खुद से शेयर चुने हैं, जो जिन शेयरों में मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में जो बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं, मैंने वो शेयर चुने हुए हैं। और इसके अलावा मैंने म्यूचुअल फंड भी कर रखा है। मैंने दोनों काम एक साथ कर रखे हैं। आप चाहे तो दोनों एक साथ कर सकते हो, और पैसे की थोड़ी समस्या हो तो कोई एक काम भी कर सकते हो। और ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हो, टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड कर दीजिए, अच्छे वाले म्यूचुअल फंड। और तीसरी स्टेप है शॉर्ट टर्म वाला। ये मैं अपने तरीके बता रहा हूँ आपको। अब तीसरी स्टेप है शॉर्ट टर्म। अब आप सोच रहे होंगे शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना, कि मैंने इस चीज़ को तीसरे नंबर पे क्यों रखा है। अब आपके दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा ये चीज़ कि मैंने इसे तीसरे नंबर पे क्यों रखा है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना। भाई पहली चीज़ तो है कि एक्टिवली आपको पैसा कमाना ही आप जानते ही हो। दूसरा, मैंने लॉन्ग टर्म इसलिए रखा है क्योंकि आप शेयर मार्केट में रेगुलरली शॉर्ट टर्म में कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, फिर भी आप कभी भी लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर पाओगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे रहा हूँ। मतलब आप एक लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो बना लीजिए और इधर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करते रह जाइए और इंतजार करिए अगले 10 साल का या 15-20 साल बाद। आप लिख के रखना कि मैंने शॉर्ट टर्म में कितना पैसा कमाया, ठीक है। और 20 साल बाद आप चेक करो कि हाँ मैंने 20 साल में इतना पैसा कमा लिया शॉर्ट टर्म तरीके से या इंट्राडे तरीके से, ठीक है। जब आप 20 साल बाद अपने लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो को चेक करोगे तो आप देखोगे उसने इतना पैसा कमा लिया, जितना आपने इधर कमाया होगा ना लगातार प्रॉफिट करके, उतना ही पैसा आपने उधर भी कमा लिया, वो भी बिना किसी रिस्क के। बस आपने एक बार पैसा पटक दिया, बस इतने से में। पर आप सोचोगे यार मैंने पूरी जिंदगी पर मेहनत ही क्यों, इतनी मेहनत कैसे कर ली, कि जब इधर फ्री पॉकेट में इतना ही पैसा बनना था तो मैंने इतना टाइम इधर क्यों दिया, आई ना बात। तो इसीलिए ये चीज़ में, इसीलिए आपको ये सीक्रेट कोई भी आपको नहीं बताएगा कि जब
लोगों को लगता है कि अब रोज पैसा आ जाए, महीने से पैसा आ जाए, हर महीने मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आ जाए, लोग ऐसा सोचते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सही तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, वहाँ इतना पैसा बन जाएगा जितना आप शॉर्ट टर्म में भी नहीं बना पाओगे। शॉर्ट टर्म में तो लॉस होने, इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म में लॉस होने के चांस भी हैं थोड़े बहुत। हालांकि शॉर्ट टर्म में तो कम है, पर इंट्राडे में तो बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हो। और भी 10 से 20% ही है वो प्रॉफिट कमाना, जितना आप कमाते हो उतना निकल भी जाता है इंट्राडे में। तो शॉर्ट टर्म में तो फिर भी कुछ दिन इंतजार करने के बाद आपका प्रॉफिट वापस आ भी जाता है। तो इसीलिए पहला दूसरी स्टेप है लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाइए, म्यूचुअल फंड के माध्यम से बनाइए, खुद से बनाइए, ठीक। और तीसरी स्टेप है शॉर्ट टर्म, जो मैंने आपको बताई दी, अब करिए। अब शॉर्ट टर्म में 30 नंबर पर इसलिए रहा हूँ क्योंकि रेगुलरली अब आप हमको महीने से पैसा भी चाहिए भाई। एक महीने में हमारे पास इतना पैसा तो हो ही जाना चाहिए ना, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है। अब शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो से आप अपने छोटे बड़े खर्च चला सकते हो, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग करोगे तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम पैसा रखोगे, मुझे पता है आप ज़्यादा कभी पैसा नहीं डालोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने भी यही किया था, थोड़ा तो मैंने कम पैसा किया, पर जैसे जैसे प्रॉफिट कमाता गया तो मुझे विश्वास होता गया और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें डालता गया अपने शॉर्ट टर्म वाले पोर्टफोलियो में। तो आपको भी ऐसा ही करना है, शुरुआत में कम रखना है। जब आपको लगे कि हाँ मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, आज मैंने 100 रुपये कमाए, आज मैंने 300 रुपये कमाए, फिर एक दिन आप 500 कमाओगे, एक दिन आप 1000 कमाओगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप एक ही दिन में 10,000 का प्रॉफिट भी बुक करोगे, या 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। धीरे धीरे मैंने आपको देखा, मेरे पुराने वीडियो देखना, मैंने आपको 10,000 का प्रॉफिट भी दिखा रखा है एक दिन में बुक करके। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हमने शुक्रवार के दिन हमने शॉर्ट टर्म में पैसे लिया, शेयर खरीदे थे काफ़ी बड़ी मात्रा में बजाज फाइनेंस के, और सोमवार के दिन में हमने बेच दिए थे 10,000 के प्रॉफिट के साथ। शुक्रवार को मार्केट बंद होता है, आपको पता है, और बीच में शनिवार रविवार और सोमवार को मार्केट खुलते हैं 10,000 रुपये। ये मैंने आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से ये दिन आपकी लाइफ में भी आएंगे जब आप एक ही दिन में 10,000 का प्रॉफिट कर लोगे। इधर तो बुक किया और अगले दिन ही 10,000, 5,000, 7,000 इस तरह के प्रॉफिट कर लोगे। अब जैसे आज ही देख लीजिए, आज मैंने पहले 3 ETF बेचे और 12,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगा, ये सब मैंने महीने 1.5 महीने पहले बुक कर लिए थे, जिसका प्रॉफिट आज हमने 12,000 रुपये ले लिया। पर अब अंदर जाके मैंने काम भी किया गया, कुछ भी काम नहीं किया मैंने, तो फ्री पॉकेट में बैठा था और बस एक दिन मैंने बुक कर लिया और आज मैंने बेच भी दिए, 12,000 रुपये आ गया। तो इस तरीके का इनका पैसा का इस्तेमाल मैं कर लूँगा, और साथ में जो इनका इन्वेस्टमेंट वाला पैसा आएगा उसको मैं फिर से री इन्वेस्ट कर दूंगा और प्रॉफिट अलग निकाल लूँगा। ये मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट टर्म में भी आप रेगुलरली पैसा कमा सकते हो, बस शुरुआत में कम कमाओगे, जितना पैसा डालोगे उतना। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपये डालते हो, आपने एक महीने के अंदर 10% निकाल लिया, 10 पर किसी शेयर को खरीदा, एक महीने बाद ही 10% आपका बढ़ गया, तो आपने एक महीने में कितना कमाया, 10,000 रुपये। तो ये याद रखिएगा, जितना पैसा आप लगाओगे उतना ही पैसा आप कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लेते हैं करोड़ों रुपए, आप 1 करोड़ लगा देते हो, ठीक। अब 1 करोड़ का 10% कितना होगा, देख लीजिए, होगा 10 लाख। एक जना तो 1 लाख लगा रहा है, एक जना 1 करोड़ लगा रहा है एक ही शेयर में, उसको मिल रहा है 10,000, उसको मिल रहा है 10 लाख एक महीने में। तो यहाँ फर्क सिर्फ पैसों का है। तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही आप एक्चुअली पैसा कमा सकते हो, पर शुरुआत में कम रखना, क्योंकि शुरुआत में कम इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ कोई गलती हो भी जाती है हमसे तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो कम पैसा लगा के हमें सीखना है, तो मेन चीज़ सीखना है, तो आप सीखते रहिए, पैसा कमाते रहिए। और आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि उनके मैं आपको जवाब दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।